वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी और ख़ुद उनसे हुई मुलाकात से मुतालिक बयान। 27वीं तरमीम के खदो खाल से मुतालिक बताया कि तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स, जजेस के तबादले और NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करना भी तरमीम में शामिल हैं। आर्टिकल 243 में तरमीम, तालीम और आबादी के मनसूबाबंदी विफाक में वापस शामिल करना, इलेक्शन कमीशन में तकर्री पर डेडलॉक तोड़ना भी शामिल हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पार्टी पॉलिसी तय करने के लिए CEC का इजलास 6 नवंबर को होगा। FBR ने अरबपति टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। लग्जरी गाड़ियों, महंगे ब्रांडेड कपड़े, बैग्स, घड़ियां खरीदने वालों और गैर मुल्की दौरे करने वाले टैक्स चोरों का सुराग लगा लिया। जंग और द न्यूज़ में शायर पोच के मुताबिक इस्लामाबाद की मारूफ मॉडल और सोशल मीडिया पर मुतहरी खातून ने 5 साल से 13 ममालिक के दौरे किए। कीमती जेवरात और मलबूसात रखते हुए भी आमदनी 35 से 55 लाख रुपए जाहिर की। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO 2.7 अरब रुपए की 30 जदीद गाड़ियों और दीगर असासों के मालिक हैं। जदीद जांच पड़ताल में नुमाया तजादात सामने आ गए। तफसीलात FBR हेडक्वार्टर्स और इलाकाई दफातर को इरसाल कर दी गई। पाकिस्तान दुनिया के लिए समुद्री ट्रेड रूट साबित होगा। पाकिस्तान वसी एशिया, जनूबी एशिया और मशरक़ वस्ता के दरमियान तिजारती हब बन सकता है। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम समेत दीगर तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कराची में मैरी टाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मकाम है। तवानाई, IT, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौके हैं। इंटरनेशनल मैरी टाइम एक्सपो 6 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें दुनिया के तकरीबन तमाम खित्तों में 178 नुमाइश कुनिंदगान हिस्सा ले रहे हैं। जब से सुहेल आफरीदी ने हलफ लिया है, उनके खिलाफ 9 मई में कोर कमांडर हाउस हमले से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऐसे माहौल में विफाक बात कैसे हो सकती है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नुमाइंदे खुसूसी शफी जान का वज़ीर आज़म की ताउन की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान से मुतालिक कई चैलेंज हैं। जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया जाएगा, तब तक ऑपरेशन सूदमंद साबित नहीं हो सकते। इससे पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा था कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ताउन की पेशकश की थी। सियासत में बातचीत होनी चाहिए, सियासत आपका हक है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के मामला देखना भी आप ही की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में मुसलसल ताख़ीर। पीपल्स पार्टी के कायदीन ने ताहाल मुतबादिल कायदे ईवान की नामजदगी नहीं की। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर ही अदम एतमाद जमा कराने का फैसला मुतवक्की है। मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून के क़बल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा ताख़ीर की वजह है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 80% तरक्याती बजट भी अभी खर्च होना बाकी है। मौजूदा असम्बली की मुद्दत जुलाई 2026 में ख़त्म हो रही है। मुस्लिम लीग नून का मार्च 2026 में इंतखाबात कराने का मुतालबा। इसराइल के बढ़ते हमले, गजा जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ, मुस्लिम मुल्कों का लाएहमल क्या होगा? तुर्की के शहर इस्तांबुल में गजा इजलास आज होगा। इजलास में 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार करेंगे। इजलास में गजा जंग बंदी माहिदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान गजा जंग बंदी माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। कराची के इलाके साइट में मजीद 14 बच्चों के HIV से मुतासिर होने का इंकशाफ। हॉस्पिटल इंतज़ामिया के मुताबिक मुतासरा 2 बच्चे इंतकाल कर चुके हैं। मुतासरा बच्चों का ताल्लुक पठान कॉलोनी साइट टाउन से है। बच्चों को इलाज के लिए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को रेफ़र कर दिया गया। सिंध में HIV से मुतासिर बच्चों की तादाद 4000 हो गई। इस साल अब तक HIV के 2300 से ज़ायद नए केसेस सामने आ चुके। लाहौर के इलाके सांदा में 4 अफराद का ट्रैफिक हादसे में हलाकत का मुकदमा दर्ज। ट्रक की टक्कर से रिक्शे में सवार 4 अफराद जान बहक हो गए थे।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत आज भी ज़्यादा। अब से कुछ देर पहले आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 762, लाहौर में 479, फैसलाबाद में 359, मुल्तान में 304 रिकॉर्ड की गई। दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त, कराची का चौथा नंबर। शहर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 163। सुबह सवेरे हल्की धुंध छा गई। महकमे माहौलियात पंजाब का लाहौर में इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन, आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट को ज़मी बोस कर दिया गया। एक ही रात में 2 बार सेल तोड़ने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। भारी मकदार में कार्बन के थैले, गैर कानूनी स्टोरेज और असलहा बरामद। धुआं छोड़ने वाली 484 फैक्ट्रीज बंद, 77,000 से ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माने आयद। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि माहौल से खेलने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। सेल तोड़ने वाले सनती माफिया के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। मरियम औरंगजेब का कहना था कि भारतीय पंजाब से आने वाली हवाएं लाहौर, कसूर, साहिवाल और मुल्तान की फजा को मुतासिर कर रही हैं। अफगानिस्तान के हिंदुकुश खिते में 6.3 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, 20 अफराद जाँ बहक, 320 ज़ख्मी हो गए। अमवात बढ़ने का खदशा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़ल्ज़ले का मरकज़ मज़ार शरीफ के करीब 28 किलोमीटर गहराई में था। ज़ल्ज़ले के झटकों से तारीखी नीली मस्जिद के कुछ हिस्से को भी नुकसान पहुँचा। रवां साल अगस्त में भी अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के ज़ल्ज़ले में 2000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। दुनिया भर से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ़। भारत से 2000 से ज़ायद सिख यात्री कल वाहगा बॉर्डर के रास्ते ननकाना साहब पहुँचेंगे। सिख यात्रियों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। अंदरूनी और बैरूनी ममालिक से 30,000 के करीब सिख यात्री मरकजी तकरीब में शरीक होंगे। भारत ने अपना सबसे भारी मवासिलाती सैटेलाइट मदार में भेज दिया। सैटेलाइट पूरे भारत और उसके आसपास के वसी समुद्री इलाकों की कवरेज करेगा। मवासिलाती सैटेलाइट का वजन तकरीबन 4,410 किलोग्राम है। सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के जनूबी इलाके श्रीहरिकोटा से मदार में भेजा गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता, खिते की सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की रियाद में बरतानवी हम मनसब कूपर से मुलाकात, खिते की सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। इटली के सूबे जनूबी टाइविल में बर्फानी तोदे की जद में आकर 5 जर्मन कोहपैमा हलाक हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2 मुख्तलिफ वाक़यात में हलाक 5 जर्मन कोहपैमाओं की लाशें निकाल ली गई हैं। मरने वालों में एक खातून कोहपैमा भी शामिल है। मैक्सिको में मकामी मेयर के कातिल पर एहतजाज, मुश्तिल मुजाहिरीन ने सरकारी इमारत पर धावा बोल दिया। गवर्नर अल्फरेडो से मुस्ताफी होने का मुतालबा। मेयर कार्लोस मांसो को एक तकरीब के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। एक हमलावर मौके पर हलाक, जबकि 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। ICC विमेन वर्ल्ड कप का टाइटल भारत ने जीत लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त दे दी। मैच में भारत ने 7 विकेट पर 298 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 87, दीप्ति शर्मा ने 58 और स्मृति मंधाना ने 45 रन स्कोर किए। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 246 रन बनाकर आउट हो गई। दीप्ति शर्मा ने 5 और शिफाली वर्मा ने 2 विकेटें हासिल की। वॉल मेजर न्यूयॉर्क मैराथन के फातिहीन का ड्रामाई लम्हा। कीनिया से ताल्लुक़ रखने वाले 2 रनर्स का फोटो सेशन। किप्रोटो ने फाइनल लाइन 2 घंटे 8 मिनट और 9 सेकंड में उबूर की। अलेक्जेंडर मोटिसो 1 सेकंड से भी कम वक्त के साथ रनर अप रहे। कीनिया के हेलन ओबेरी ने खवातीन की दौड़ रिकॉर्ड 2 घंटे 19 मिनट और 51 सेकंड में जीत ली। 50,000 से जायद रनर्स ने 42 किलोमीटर तवील रेस में हिस्सा लिया। 20 से जायद पाकिस्तानी रनर्स की भी शिरकत। सारा तहूर 3 घंटे 34 मिनट में रेस मुकम्मल करके 6 स्टार फिनिशर बन गई।
जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का चौथा रोज। आज दिन 2 बजे बांग्लादेश की निहारिका मुमताज की ज्वेलरी और टेक्सटाइल डिजाइनिंग प्रेजेंटेशन, मी एंड माई वर्क और सकाफती मुकालमे के लिए विजुअल आर्ट फनून का प्रोग्राम आर्ट इज अ ब्रिज होगा। मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती विरसे और यादाश्तों पर मबनी फिल्म की स्क्रीनिंग शाम 4 बजे होगी। 5 बजे कॉन्गो के स्ट्रीट डांसर्स की वर्कशॉप वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का हिस्सा होगी। रात 8 बजे इराक के थिएटर ग्रुप का ड्रामा पेश किया जाएगा। और बुलबुल सहरा रेशमा को दुनिया से रुखसत हुए 12 बरस बीत गए। उनके गाए हुए गीत पंजाब की लोक मौसीकी का अहम हिस्सा हैं।